आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम पर जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया। विष्णुदेव साय जी हां छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में साय को सीएम बनाने पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बना दिया है। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। विष्णुदेव साय को आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी के नवनिर्वाचित 54 विधायकों की अहम बैठक होती है, जिसमें साय के नाम पर मुहर लगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो लौह इस्पात मंत्री रहे। 2020 में 2022 तक वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं विष्णुदेव साय 1999 से 2019 तक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लगातार सांसद भी रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें संगठन में काम करने का एक बहुत लंबा अनुभव है। विष्णुदेव साय अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं और अब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे और छत्तीसगढ़ का नया सीएम बनने पर विष्णुदेव साय के गांव में जश्न का माहौल है। विष्णुदेव की मां ने अपने बेटे के सीएम बनने पर खुशी जताई। तो ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि आखिर उनके गांव में किस तरीके का जश्न का माहौल है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर किस तरीके से एक मां जो है वो भावुक होती हुई नजर आई। पूरे गांव में जश्न का माहौल है और किस तरीके से कार्यकर्ता जोश के साथ नाचते गाते हुए नजर आए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में, और बिना किसी संकोच के भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो भेंट के तौर पर दी। 2018 में जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, उसके बाद पूरी तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विष्णुदेव साय नजर आए और इसीलिए जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसके लिए गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो विष्णुदेव साय को दी। देखिए केंद्र में काम कर चुके हैं, इतना ही नहीं सांसद रह चुके हैं और साथ ही डॉक्टर रमन सिंह के बहुत करीबी भी कहे जाते हैं। ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो 2024 के चुनावों को भी साथ लिया, क्योंकि ये सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर क्या भूमिका रखते हैं और उनमें से एक अगर आप कोई चेहरा दे दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर तो आने वाले कई चुनावों को वो प्रभावित कर सकता है। सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद विष्णुदेव साय ने कहा कि सीएम बनने के बाद उनकी प्राथमिकता पीएम मोदी का गारंटी को राज्य में पूरा करने की होगी। सुनाते हैं आपको विष्णुदेव साय अब क्या कुछ कह रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व
उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। तो विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी आला कमान का धन्यवाद किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। अब आपको रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जश्न का माहौल है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब तैयारी शपथ ग्रहण की होगी और उसकी तारीख तय होगी। ठीक उससे पहले बीजेपी में जश्न और खुशी का माहौल। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है कुछ देर पहले की। जैसे ही सीएम के नाम के तौर पर विष्णुदेव साय का ऐलान हुआ, रायपुर बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से जोश दिखाई दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल नेताओं ने विष्णुदेव साय को माला पहनाकर उनको बधाई दी। तो तीसरी तरफ विष्णुदेव साय के गांव में भी जश्न का माहौल शुरू हो गया। साय की मां का लोगों ने मुंह मीठा कराया। ये उनकी ही तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, जहां पर अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि कोई आदिवासी समुदाय का नेता जो है वो मुख्यमंत्री बना है। और हर चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदिवासी समुदाय का एक नेता वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना है। सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हुआ। अब नेताओं के रिएक्शन भी आपको सुनवा देते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि पहले उन्होंने देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से बनाया, अब एक राज्य का मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से बनाया है और इससे अनुसूचित जनजाति का सम्मान बढ़ा है। जी 8 बार के विधायक, सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक आप हो गए, क्या एक्सपेक्टेशन आपको भी थी? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व करता है। इससे बढ़िया क्या निर्णय होगा। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या।